शहनशाह हिंद आले रहमा कि जब आप ना हिंदुस्तान में जाने लगे, जब सफ़र आपने तय किया और सफ़र में आपने सोचा कि मैं अल्लाह के लिए लोगों को बुलाऊंगा, आपके मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, तो आप जब सफ़र में तो शहाब गोरी जो कि उस वक्त का बादशाह था ज़माने का, शहाबुद्दीन गोरी, उसने आपको रिश्ते में देखा, रोका, हजरत कहाँ चल दिए, कहाँ जाते हैं? कहा लोगों को अल्लाह से मिलाने जा रहा हूँ, लोगों को अल्लाह से मिलाने जा रहा हूँ। तो लोगों को जब अल्लाह से मिलाने की बात की तो पूछा कौन से इलाके जा रहे हैं? कहा हिंदुस्तान जा रहा हूँ, हिंदुस्तान, हिंद के अंदर जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो शहाबुद्दीन गोरी ने कहा हजरत वो तो बड़ा सख्त इलाका है, सख्त जमीन है, वहां पर क्या करेंगे जाके, लोगों को कैसे दावत देंगे? तो आपने फरमाया ए शहाबुद्दीन गोरी, तू लोगों का जब जाता है किसी इलाके में जमीन को फतह करता है, मैं लोगों के दिलों को फतह करने जा रहा हूं, लोगों के दिलों को फतह करने जा रहा हूं। और जब आप हिंद में पहुंच गए, हिंदुस्तान के अंदर जब आपने कदम रखे, एक इलाके में आपने डेरा लगाया अजमेर शरीफ के अंदर, तो वहां पर रेत के टीले होते थे, आबादी तो होती नहीं थी, दूर दूर तक लोग होते थे, लेकिन गांव छोटे छोटे गांव, आज भी इलाके में जाओ शहरों में छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे इलाके होते हैं, कस्बे होते हैं, और साथ साथ होते हैं, थोड़े फासले पे होते हैं, और चंद चंद इलाके, चंद घर, चंद खानदान एक साथ रहते हैं। तो वहां पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचे तो लोगों को बुलाते थे अल्लाह की तरफ, लोगों आओ अल्लाह की बात सुनो, रसूलुल्लाह की बात सुनो। तो लोग सारे हिंदू थे, आपकी बात कुछ सुनता नहीं था, आप बुलाते रहते, लोगों आओ बैठो बात सुनो, मेरी मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। तो लोग आपकी बात को इग्नोर करते हैं। जब आपकी बात को इग्नोर करने लग गए तो आपने ना एक शख्स को बुलाया, उस शख्स को जब बुलाकर कहा यार यहाँ के लोग बड़े सख्त हैं, मेरी बात ही कोई नहीं सुनता, मैं लोगों को बुला रहा हूँ अल्लाह की तरफ और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, तो किस किस्म के लोग हैं? तो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा से उस शख्स ने कहा हजरत फिर लग गया। तो फिर हजरत ने बयान करना शुरू किया और तवज्जो करना शुरू कर दी, तवज्जो करना शुरू की। जो हम तवज्जो करते हैं ना, लोग तड़पते फड़ते, बोलिए अल्लाह के दौर में था ये, आज के लोग इतराज करते ये कहाँ से लेकर आ गए जी, तवज्जो हाथ मिलाते तो क्या करते। तो ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज शहनशाह हिंद रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब तवज्जो फरमाई, निगाह फरमाई सब पर और बयान किया, और बयान करने के बाद दुआ फरमाई, और वहां पर कमो बेश 1 लाख इंसान था, 1 लाख, और सब के सब मुसलमान हो गए, सब के सब मुसलमान हो गए। और जब सब के सब मुसलमान हो गए, सबको तरबियत की कि लोगों हम क्यों आए, हमारे आने की वजह क्या है, हमारे आने का मकसद क्या है, हमारे आने का मुद्दा क्या है, हम दुनिया में क्यों पैदा हुए। जब वो हिंदू धर्म के लोग सारे आपकी बात सुनते थे, आपकी बात मानने लग गए, आपकी बात सुनने लग गए, और फिर आपने फरमाया लोगों उठाओ और हर बंदा अपना हिस्सा मिला के हम बड़ी मस्जिद तामीर, बड़ी मस्जिद। तो फिर क्या हुआ, वहां के चले हिंदुओं ने सबने मस्जिद तामीर करना शुरू कर दी। तो वहां के मुखालिफिन भी आ गए, क्योंकि हर दौर में मुखालिफ भी होते हैं। बोला जी हमारे तो यहाँ मंदिर है, फलां है, आप कहाँ यहाँ मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद बनाना रोक दी। फिर आपने तवज्जो फरमाई, दुआ फरमाई, सबने फिर इजाजत दे दी, लेकिन करते करते वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो गई। वो बनना जब शुरू हो गई तो फिर कुछ मुखालिफ आ गए, कहा जी अब मस्जिद रोके। तो हजरत ने फरमाया चलो रात के अंधेरे में काम करना शुरू कर दो, हमने तो अल्लाह का घर बनाना है ना। अब रात को क्या हुआ, रात के अंधेरे में जितने मुसलमान थे, मुजाहिद फकीर थे, सारे अल्लाह के दर के फकीर थे, सब ने जी जनाब रात के टाइम में मस्जिद को बनाना शुरू कर दिया। अब चिराग जलाए रात के टाइम, उस टाइम तो लाइटें नहीं, अब तो लाइटें सहूलत हो गई बहुत ज्यादा, मट्टी का तेल लाते, चिराग जलाते, चिराग के अंदर रोशनी करते, और वो दीवानावार झूम झूम के बड़ी मस्जिद बनाते रहे। और फिर क्या हुआ, जब हिंदुओं को पता लगा तेल जला के रात को मस्जिद बनाते हैं, तो उन्होंने तेल की सप्लाई बंद कर दी, कि तेल आपको नहीं मिलेगा, मट्टी का तेल बिल्कुल बंद कर दिया। किसी दुकानदार ने आपको तेल मुसलमानों को देना बंद कर दिया। तो सबने हजरत साहब जब नमाज पढ़ के आए रात के टाइम, तो काम रुको वाले सारे फकीर बैठे हुए थे, सारे फकीर दरवेश सारे बैठे थे खामोशी के साथ अल्लाह के जिक्र में थे। तो हजरत साहब ने फरमाया तो फकीरों अल्लाह का घर क्यों नहीं बनाते, क्यों काम रोक दिया? तो हजरत हम तो रात को काम करते थे, हम तभी भी तैयार बैठे हैं काम, लेकिन अंधेरा होते नजर कुछ नहीं आता, और नजर भी नहीं आता, काम कैसे करेंगे? कहा दिया जलाओ, कहा दिए में तेल खत्म है और तेल देता कोई नहीं हमारे को। अच्छा हजरत साहब ने जो वजू बनाया था, वजू का लोटा पानी कुछ उसमें बचा हुआ था, अब वो लोटा उठा के लाओ। वो लोटा जब उठा के लाए, लोटा उठाना फरमाया सब दियों में पानी डालना शुरू कर दो, पानी डाला तो सारे दिए जलना शुरू कर दो। ये आपकी करामत थी, ये आपकी करामत थी। और जब सारे दिए जलना शुरू हो गए, रोशनी ज्यादा हो गई, फिर फकीरों में जोश पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ, जुनून पैदा हुआ, कैफियत पैदा हुई, और सारे जो आपके फकीर थे सब ने मस्जिद जुनून से बनाना शुरू कर दी। और आज भी वो मस्जिद अजमेर शरीफ में बहुत बड़ी मस्जिद माशाल्लाह मौजूद है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह वाले जिसकी हिस्ट्री उठा कर देखो, जो भी अल्लाह का वली आया है, आएगा, आया है, आया था, आया है, आएगा, सबके सब ने लोगों के तार अल्लाह से जोड़े,
اللہ سے جوڑنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں، بس اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ آپ کی کرامت سے 1 2 نہیں، 1 لاکھ نہیں، بلکہ 90 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ 90 لاکھ ہندوؤں نے، یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور آج ہندوستان کا ہر بندہ، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپ کا عقیدت مند ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے عشق کرتا ہے، آپ سے تعلق کو جوڑتا ہے، اور آپ کے ساتھ ناطہ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ والوں نے اللہ کے لیے کام کیا۔